गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोग के। सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोग को राम राम भाई। कैसे हो आप लोग। सब लोग अच्छे होंगे। देखो, वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो सब लोग पहुंचेगा। ये वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू पे बात हम करेंगे। कुछ बच्चे, देखो इसमें बच्चे की डिमांड कोई गलत नहीं है। और ना वो जो अमर सर है वो आवाज उठा रहे हैं, वो गलत नहीं है। बट देखो, आपको समझना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो ना कि आईबीपीएस कलर की एज बढ़ानी चाहिए, 28 के बदले जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 करनी चाहिए। आप मान के चलो कि जब उनके लिए वो 30 करेगा तो फिर ओबीसी और ओबीसी वालों के लिए फिर वो 33 हो जाएगा। फिर सोचो कि आईबीपीएस पीओ भी तो 30 ही है, फिर उसको बढ़ा के उसको 32 या 33 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप एक घटना को दूसरे घटना की तरफ प्रेरित कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। समझना इस चीज को। अब मान लो कि एज कब बढ़ाया जाता है, एज में रिलैक्सेशन कब दिया जाता है, आप चीज समझिएगा, बुरा मत मानिएगा इस चीज को। मैं सारी चीज इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। आप जो बोल रहे हो कि इस एज बढ़ा देने के लिए कि हाँ आईबीपीएस में एज बढ़ा दीजिए, देखिए एज तब बढ़ाया जाता है जब आपका पेपर 1 साल 2 साल 2.5 साल से नहीं हुआ है। जैसे कि मान लो कि एलआईसी असिस्टेंट आता है तो उसमें आपको 2 साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे आपको एनटीपीसी वगैरह जो रेलवे का एग्जाम हुआ था कि 4 साल 5 साल से नहीं लिया, तो वो आपको दिया 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। बट आप यहाँ पे रेगुलर आईबीपीएस का एग्जाम हो रहा है, आईबीपीएस कलर का टाइम पे हो रहा है। इवन कोविड में भी कैंसिल नहीं हुआ था, सारे के सारे दूसरे दूसरे पेपर है, बैंकिंग को छोड़ के जितने भी पेपर थे सारे कैंसिल हो गए थे। बट आपको आईबीपीएस एक एग्जाम था, एसबीआई वाला था, वो कोविड में भी लिया था भाई पेपर। भले ही 1-2 मंथ का आगे गया था, वो लिया था। तो इसमें मुझे लगता है कि आप जो डिमांड रख रहे हो आईबीपीएस है या गवर्नमेंट से कि एज रिलैक्सेशन दे दे, मान लो कि चलो दे दिया, ठीक है, मान लो कि 2 साल बढ़ा दिया। अरे एक बात बताओ, आप 20 में ग्रेजुएशन पास करते हो, 21 में करते हो, उसके बाद 2 साल मान लो कि पीजी भी कर लिया। भाई 5 साल में आपसे नौकरी नहीं लगी, आपने तैयारी अच्छे से की, आपने अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो इसमें सरकार की गलती है भाई? या ऐसा कोई कंडीशन है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हुआ हो? भाई ऐसा नहीं होता भाई कि आप जबरदस्ती की बोल रहे हो कि हाँ भाई, कोई वैलिड रीजन दोगे तब ना कि हाँ उसने पेपर नहीं लिया 2 साल से, इस कारण से मुझे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कि मैं वेट कर रहा था, कि 3-4 साल से वेट कर रहा था। जैसे कि आप देखो कोई स्टेट का एग्जाम का देख लो कि 4 साल 5 साल से नहीं दिया। जैसे देख लो ना, उत्तर प्रदेश का अभी सब इंस्पेक्टर आया है, ठीक है, वो 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, बट उसने 3 साल का रिलैक्सेशन से दिया। नहीं होगा तब देगा, और वो खुद ही दे देगा सरकार। बट ये आप जो जबरदस्ती का डिमांड कर रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं इस चीज के विरुद्ध हूं जो आप चीज डिमांड कर रहे हो। अरे भाई आपको 1 साल का भी दे देगा ना। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो ना तो आप 29 के भी हो जाओगे ना, 29 में भी मौका दे देगा ना, 29वें एज में भी, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि हाँ हमें एक और मौका मिलना चाहिए। ऐसे में तो फिर ओबीसी वाले भी बोलेंगे कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए, फिर एससी एसटी वाले भी बोलेंगे। आपके चक्कर में खुश करने के लिए सरकार अपनी पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, आईबीपीएस न मारेगा। तो इस चीज को बुरा मत मानना, आप समझना इस चीज को, ठीक है। हाँ, आप एक डिमांड कर सकते हो, मुझे जो अच्छा लगता है कि ये डिमांड आपकी एक्सेप्टेबल है और ये डिमांड करना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं सारे बच्चों से, सारे टीचर्स से, और हाँ, अमर सर जो आप कर रहे हैं उसमें आप वो ना करके ये चीज करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो ना आपकी सरकार सुनेगी, ना कुछ होने वाला है। केस आप कितनों भी कर दोगे वो चीज चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार टाइमली से एग्जाम ले रहा है, सब चीज ले ही रहा है हर एक साल। ऐसा तो नहीं कि पेपर नहीं हो रहा है। तो मेरा हिसाब से है कि आप जैसे कि अभी आईबीपीएस क्लर्क ये 8वां मंथ में लेकर आया, तो इसने क्या कर दिया, 8 अगस्त से एज रख दिया, जो कि पिछले ईयर आया था तो इसने आपको जुलाई में रखा हुआ था। दिक्कत यहां पे फंस रही है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी टाइम पे वैकेंसी लेकर आओ, 1 अप्रैल से रख लो, नहीं तो इस साल के 1 जनवरी से रख लो आप एज कट ऑफ। जिससे क्या होगा कि बच्चे वो दे पाएंगे पेपर, बच्चे एटलीस्ट वहां से बाहर तो नहीं जाएंगे। हर एक बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन थोड़ा भी लेट होता है, आईबीपीएस का हो गया, जैसे मान लीजिए कि अभी इससे भी ज्यादा अगर दर्द देने का होगा तो वो आरआरबी दे देगा, कि मान लीजिए किसी का जून जुलाई में खत्म हो रहा है और आरआरबी मान लो कि अभी अगस्त के लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में आता है। अगर वो सितंबर में आता तो वो अगर सितंबर का रख दिया, 9th मंथ वाला रख दिया, तो दिक्कत यहां पे फंसता है।
इस चीज के लिए आवाज उठना चाहिए, ना कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि हाँ 2 साल दे दो, 30 होनी चाहिए। अगर आप कलर की 30 करोगे तो जनरल ऑब्वियसली है कि 32-33 चल जाएगा। अरे भाई जब 32-33 चलेगा तो फिर तो आप ओबीसी वाले को 3 साल अलग रिलैक्सेशन दे रहे हो, वो 35 चला जाएगा। SC ST वाले को 5 साल का दे रहा हो तो 40 चला जाएगा ना। दिक्कत आप ही को हो जाएगा। फिर दिक्कत यहां पे एज रिलैक्सेशन नहीं है, एक इवेंट को दूसरे इवेंट से कनेक्ट करते हो, तीसरे इवेंट को फिर मौका देते हो। आप समझिए, आपकी एज बढ़ेगी, ओबीसी की भी एज बढ़ेगी, SC ST की भी एज बढ़ेगी, फिर कलर की बढ़ेगी तो भाई पीओ की भी बढ़ेगी। आप इस चीज को समझना। देखो भाई मैं छोटा हूं, हो सकता है कि ये इतना मैं उतना बड़ा नहीं हूं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को समझो। आप एज एज रिलैक्सेशन आपको मांगना है तो ये बोलो आपको कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी बैंकिंग की एग्जाम होती है, जैसे लाइक SBI हो, SBI पीओ हो, SBI क्लर्क हो। जैसे आप ही देखो ना एग्जांपल, SBI क्लर्क अभी देखो आया है सितंबर अगस्त में, उसने कहां से रखा, 1 अप्रैल से। मेरा मानना है कि जो भी एग्जाम हो, IBPS क्लर्क हो, IBPS पीओ हो, RRB पीओ हो, RRB असिस्टेंट हो, आप जनवरी 2026 में लेकर आओ। एक फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। आप इस बीच में कभी भी लेकर आओ, बट कट ऑफ अपडेट 1 अप्रैल से रख लो ना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो 1 जनवरी से रखो। डिमांड ये होनी चाहिए कि एज कटअप जो आप कैलकुलेट करते हो या तो 1 अप्रैल से रख लो या तो 1 जनवरी से रख लो। मेरा ये कहने का सिंपल सा, आप लोग भी यही चीज करो, तब आपका केस ये वैलिड होगा। क्योंकि ये क्या काम करता है, IBPS वगैरह का मैं जो थोड़ा सा चैल छिचा इसका देखा हूं, ये क्या करता है, थोड़ी सी वैकेंसी लेट होती है ना। जैसे कि मान लो पिछले बार जुलाई में आई थी आपकी IBPS क्लर्क, जुलाई में आई थी, ठीक है, इसने जुलाई का रख लिया। इस बार इसने अगस्त में आया तो अगस्त का रख दिया। यही चीज गलत है। इस चीज के लिए आवाज उठाइए, इस चीज को आवाज उठाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा आपके कोर्ट में भी। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए ऑफेंड मत होइएगा इस वीडियो से। अगर आप ऑफेंड हो गए तो मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, नहीं तो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मेरा काम था आपको समझाने का, और आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है कि समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो मेरी बात को सुन रहे हैं, अच्छे से समझ भी रहे हैं। और उन टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप एज को ना बढ़ा के आप कहिए कि मुझे ना एक फाइनेंशियल ईयर में जब भी पेपर लीजिए 1 अप्रैल से रख लीजिए, नहीं तो 1 जनवरी से रख लीजिए। जो एज कैलकुलेशन करते हो, डेट ऑफ एज, डेट क्राइटेरिया का, एज डेट क्राइटेरिया वो रख लीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।